दोस्तों, आज देखने वाले हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में दोस्तों कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेहतर रहेगा और कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसको इसी को मैं यहाँ पर डिटेल में बताऊंगा दोस्तों। और फिर आपको जो भी म्यूचुअल फंड अच्छा लगे उसके अनुसार से आप उसको चूज करके आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं जो है यहाँ पर मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं। तो पहला जो होता है दोस्तों वो होता है डेप्थ फंड। जो म्यूचुअल फंड में पहला जो होता है दोस्तों डेप्थ फंड होता है। ये क्या होता है, इसको मैं लिखते जाता हूँ। डेप्थ फंड, डेप्थ म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड, ठीक है। दूसरा जो होता है इसमें इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड। और इसी में थर्ड जो होता है वो होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। तो ये जो है दोस्तों ये तीन तरह का म्यूचुअल फंड है। अब इसमें कौन सा बेहतर रहेगा उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। जैसे डेप्थ फंड क्या होता है, जैसे इसको समझते हैं। डेप्थ फंड क्या होता है? डेप्थ फंड में जो होता है इसमें जो आप जो इन्वेस्ट, इसमें क्या होता है बॉन्ड, बॉन्ड में आप इन्वेस्टमेंट, ये जो डेप्थ फंड, डेप्थ म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो क्या किस में इन्वेस्टमेंट करते हैं? या तो बॉन्ड में करते हैं या ट्रेजरी बिल में करते हैं, ट्रेजरी बिल में करते हैं और कॉमर्शियल पेपर में करते हैं। कॉमर्शियल कॉमर्शियल पेपर में करते हैं ये। और जो कॉमर्शियल पेपर जो होते हैं इश्यू बाय गवर्नमेंट कंपनीज होते हैं, ठीक है ना। इश्यू बाय गवर्नमेंट गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है दोस्तों। तो ये जो इसमें जो होते हैं, ये जो इसमें आपको क्या डेप्थ म्यूचुअल फंड में जो होगा, जो ये क्या सेफ, बिल्कुल सेफ तो है, बिल्कुल ही सेफ नहीं कहा जाए लेकिन ये सेफ तो है। लेकिन क्या होगा इसमें, ये इसमें आपको रिटर्न देखो किस तरह रिटर्न थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि ये बॉन्ड में करते हैं, गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल में करते हैं, कमर्शियल पेपर में करते हैं, जो भी गवर्नमेंट इश्यू करते हैं ना। तो जब भी आप इसमें डेप्थ फंड में, डेप्थ म्यूचुअल फंड में पैसे लगाएंगे तो आपके जो पैसे जाएंगे इस फंड में जाएंगे, यहाँ से आपके इस जगह पैसे जाएंगे और यहाँ से जो रिटर्न जनरेट होगा वो आपको मिलेगा। दूसरा क्या होता है दोस्तों, इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड जो होता है इसको यहाँ समझते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड जो होता है ये जो होता है आपका, इसमें इसमें क्या होता है, पहला जो होता है ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट होती है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में ईटीएफ, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन फंड होता है। और दूसरा क्या होता है, इंडेक्स फंड होता है। इंडेक्स फंड में तो ये दो तरह, ये क्या होता है जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है इसमें ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं या किस में करते हैं, इंडेक्स फंड में करते हैं। और इसमें जो बड़े बड़े कंपनी जो, जैसे इसके अंदर में इक्विटी फंड में जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो इसके अंदर जो होता है बीएस एनएससी के जो होते हैं, एनएससी के टॉप जो 50 कंपनी जो है उसमें क्या होती है, इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। एनएससी के टॉप 50 कंपनी के अंदर में ये जब आप इसमें इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालोगे तो एनएससी के 50 कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो और बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 30 कंपनी में इन्वेस्टमेंट होती है जब आप इसमें इस फंड में पैसे डालोगे तो, ठीक है। दूसरा क्या होता है इसमें, ये जो होता है आपका जो इक्विटी, और दूसरा उसमें होता है कि मिड कैप फंड। इसी का जो इक्विटी म्यूचुअल फंड का जो है जो टाइप जो है, इसके अंदर जो किसमें इन्वेस्टमेंट होते हैं, तो एक होता है इसके अंदर में क्या, इसी के अंदर में ये इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर में ही जो ये इंडेक्स फंड आया और एनएससी और ये जो मैं बता रहा हूँ इसके अंदर जो होता है वो क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, उसको बोलते हैं क्या, लार्ज कैप। लार्ज, एक होता है लार्ज कैप, इसको आप कह लेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड का ये टाइप है। पहला होता है लार्ज कैप कंपनी। लार्ज कैप कंपनी में लार्ज कैप कंपनी में क्या होगा दोस्तों, यही जो हमने बताया आपको, जो टॉप 50 कंपनी जो है, टॉप 50 कंपनी में, और टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्टमेंट होगा जो जिसकी क्या है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन एबव 50,000 करोड़ के ऊपर है, तो उसको बोलते हैं लार्ज कैप, ठीक है।
तो इसमें क्या होते हैं लार्ज कैप जो ये जो कंपनी है ना लार्ज कैप वाले में, तो उसमें तो अपने को रिटर्न तो मिलता है, लेकिन क्या होता है कि थोड़ा उसमें क्या स्लो मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये लार्ज कैप में। दूसरा इसी में होता है लार्ज कैप, इसको आप लार्ज कैप फंड कह सकते हैं। दूसरा जो होता है इसी में, दूसरा इसी में होता है मिड कैप फंड। मिड कैप फंड होता है। इसमें इसमें क्या होगा दोस्तों, इसके अंदर जो होगा, जो कंपनी जो मिड लार्ज कैप से जो छोटी कंपनी होगी, एबव 50,000 करोड़ की लेस देन जो होगी, उसको उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड वाले, और आपको उसमें इसी से मिड कैप फंड से आपको क्या करते हैं, रिटर्न जनरेट करके देते हैं। इसमें क्या होती है, हाई रिटर्न की पॉसिबिलिटी होती है इसके अंदर में, मिड कैप फंड में हाई रिटर्न की आपको पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है ना। जैसे जैसे कंपनी ग्रोथ करेंगे उस तरह से, लेकिन इस वोलेटाइल भी कुछ ज्यादा होगी, रिस्क भी थोड़ा, जब आपको रिटर्न थोड़ा ज्यादा मिलेगी तो क्या होगी, रिस्क भी थोड़ा इसमें ज्यादा होगी, ठीक है ना। मिड कैप फंड है। दूसरा जो होता है इसमें स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड में क्या होता है, इसमें जो जितने भी स्मॉल कंपनीज हैं, स्मॉल कंपनी जितने भी हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है ना। तो जब स्मॉल कैप में जब इन्वेस्टमेंट हुआ, तो आपको पता ही है कि जब स्मॉल कैप होगा उसमें जो इन्वेस्टमेंट, इसमें रिटर्न तो मिलेंगे, आपको रिटर्न मिलेंगे, लेकिन रिस्क भी क्या होगा, रिस्क ज्यादा होगा स्मॉल कैप में। क्योंकि स्मॉल कैप में आपको पता ही है छोटी छोटी कंपनी रहती है, वो कभी बंद भी हो सकती है, कभी कुछ भी हो सकती है, तो रिस्क तो रहेगा लेकिन रिटर्न भी आपको ज्यादा मिलेगा। तो ये स्मॉल कैप फंड होता है, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो होता है क्या, इसके बाद जो चौथा मल्टी कैप फंड होता है। मल्टी कैप फंड मल्टी कैप फंड में क्या होता है कि जो मल्टी कैप में क्या होगा, जैसे आपका मल्टी कैप फंड में जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे ना, तो इसके अंदर जो इसके अंदर जो फंड मैनेजर जो होते हैं वो क्या करते हैं, लार्ज कैप में भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, लार्ज कैप में भी करते हैं, मिड कैप में भी करेंगे, और क्या करेंगे, स्मॉल कैप में भी करेंगे। मतलब मल्टी कैप में क्या करेंगे, तीनों के तीनों फंड में जो आप यदि इस फंड को बाय करते हैं, मिड कैप फंड को यदि बाय करते हैं, तो क्या होगा, लार्ज कैप में भी इन्वेस्टमेंट होगा, मिड कैप में भी कर सकते, मिड कैप में भी आपका पैसा लगेगा, और स्मॉल कैप में, मतलब पैसे जो होंगे आपके डाइवर्सिफाई हो जाएंगे ये तीन कैप में, ठीक है दोस्तों। तो इनमें क्या होंगे, आपको रिटर्न भी, आप थोड़ा सेफ भी रहोगे, और रिटर्न भी आपके पैसे क्या होंगे, थोड़ा अच्छा मिलेगा। अब इसमें कौन अच्छा है कौन खराब है उसका वीडियो लास्ट में देखेंगे, लेकिन आप देख लो कि आपके पैसे जो लग रहे हैं मल्टी कैप में, तीनों फंड में लग रहे हैं, तीनों फंड में एक साथ लगेंगे, ठीक है। इसी में होता है चौथा, पांचवा जो होता है वो क्या होता है, वो होता है आपको फ्लेक्सी फंड कैप। फ्लेक्सी कैप फंड होता है, ठीक है। तो ये फ्लेक्सी कैप फंड में क्या होगा, इसमें जो होगा, जो वाइड रेंज ऑफ कंपनी है, ठीक है, वाइड रेंज मतलब बड़े रेंज की जो कंपनी होगी, और जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है, जिसकी बहुत बड़ी कंपनी होगी और उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन भी क्या होगी, बड़ी होनी चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लेक्सी कैप फंड। तो उसमें आपके पैसे लगेंगे, उसके अंदर में जब आप फ्लेक्सी कैप फंड को बाय करेंगे, तो उसके अंदर में जो बड़े बड़े लेवल की कंपनी होगी, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ी होगी, और क्या होगी, वाइड रेंज मतलब बड़ी रेंज की कंपनी होगी, उसमें आपके पैसे लगेंगे, तो इसको बोलते हैं क्या, फ्लेक्सी कैप फंड बोलते हैं दोस्तों। अब जो आया दोस्तों हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, इसका भी दोस्तों बाद में वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, आपको अच्छा आप कमेंट में लिखेंगे, तो फिर मैं इसके लिए और भी आगे इस वीडियो बनाऊंगा, और फिर आगे और वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा फंड अच्छा है, कौन सा किस में करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए। दोस्तों आप कमेंट करेंगे तो फिर मैं आगे इसको एक और वीडियो बनाऊंगा और डिटेल में बताऊंगा।